हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? देखो, मौज मस्ती होती रहनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई में मज़ा तभी आता है जब मौज मस्ती हो रही हो। ठीक है जी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं महाभारत कथा, क्लास 7th की हिंदी सप्लीमेंट्री की जो किताब है महाभारत कथा, उसी का पहला चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है महाभारत। तो इसका इंटरेस्ट खराब ना हो इसके लिए हम इसको एक नए तरीके से पढ़ेंगे। ये तरीका क्या है? इसमें हम बीच में ना बार बार एक एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे होंगे। मैं समझा सकता हूँ बट उससे क्या होता है ना, चैप्टर एक बोरिंगनेस, मतलब एक क्या होता है, एक्सप्लेनेशन वाला फील आने लगता है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी बुक को एक कहानी की तरह सुनो। जैसे कि महाभारत आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ही, आपको पता है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे तो आपको करना क्या है, कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। आप जब भी खाना खा रहे हो या कुछ नॉर्मल काम कर रहे हो, अपना पढ़ाई नहीं, कुछ भी नॉर्मल काम है ना, तो आपको ईयरफोन लगाना है और इसे आराम से बैठ के शांति से, कुछ नहीं कर रहे हो तो आराम से बैठो और सुनो, बस सुनो एक कहानी की तरह, और इसका इंजॉय करो। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है, यानी कि उन्होंने इसे लिखा है। या लिखा तो गणेश जी ने है, पर उन्होंने ये सुनाई है। व्यास जी ने महाभारत की ये कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। कंठस्थ का मतलब होता है एकदम दिमाग में बैठा देना। अभी मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धीरे धीरे हिंदी से आपका एकदम मतलब फेमिलियर हो जाओगे इन्हीं वर्ड से आप, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। ठीक है। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। प्रसार मतलब फेमस होना। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। अब व्यास जी ने अपने शिष्यों को सुनाई और उनके प्रमुख शिष्य थे वैशंपायन। उन्होंने पूरी दुनिया में इसका प्रसार किया। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। अब कहानी शुरू होती है। कहानी बड़े इंटरेस्टिंग से सुनो, बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। कौन? जो पुराणों में बहुत फेमस सूत जी कौन है, इनके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। वो भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। उन्होंने एक सभा बुलाई और महर्षि शौनक जो थे वो इस सभा के अध्यक्ष यानी कि लीडर थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। अब सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। उन्होंने महाभारत की कथा जो थी वो शुरू की। कैसे शुरू हुई? महाराजा शांतनु एक राजा हुआ करते थे। उनके बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। हस्तिनापुर दिल्ली के पास वाला जो एक बहुत ही बड़ा नगर था, जो आज मतलब दिल्ली के पास है। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। अब हुआ क्या, शांतनु के बेटे थे चित्रांगद, बट उनकी अकाल मृत्यु हो गई, मतलब टाइम नहीं था, यंग एज में डेथ हो गई। तो उनका जो भाई था विचित्रवीर्य, उन्हें राजा बनाया गया। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। अब विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, एक था धृतराष्ट्र और दूसरा था पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। जो बड़ा बेटा था वो अंधा था, इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। अब कुछ समय तक वो अच्छा खासा शासन कर रहे थे, बट तभी उसके बाद उन्हें कोई एक अपराध जो उनसे हो गया था वो याद आया, तो उसकी तपस्या, उसका प्रायश्चित करने के लिए वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। अब इसी वनवास के समय पे पांडु जो था उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें पांडव कहा जाता है, और कुछ टाइम बाद पांडु की डेथ हो गई। तो 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। तो अब उनकी एजुकेशन, उनको सिखाना, ये सब किसने करा? ये ऋषि मुनियों ने करा।
जब युधिष्ठिर जो कि पांचों में सबसे बड़े भाई थे वो 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। और जब सबसे बड़ा जो भाई था युधिष्ठिर, जब वो 16 साल के हो गए, मतलब लगभग 16 साल बाद, तो इतने बड़े हो गए थे कि अब वो शासन चला सकते थे उस समय के हिसाब से। तो उन्हें ले जा कहाँ ले गए, हस्तिनापुर वापस ले गए और भीष्म पितामह जो पितामह थे यानी कि फादर फिगर, मतलब घर में सबसे बड़े जो थे, उनको सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। अब उधर धृतराष्ट्र जो था, जो पीछे से राजा बन गया था पांडु के जाने के बाद, उसके 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों को कहा जाता है कौरव, और इन्हीं कौरवों ने पांडवों को परेशान करना शुरू कर दिया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया, यानी कि दुश्मनी। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई, यानी कि मित्रता करा दी। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो पूरा कुरु राज्य था, जहाँ पे वो राजा थे, उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया। एक जहाँ हस्तिनापुर था, दूसरा इंद्रप्रस्थ, वहाँ का राजा बनाया गया पांडवों को। अब ऐसे सब कुछ सही चलता रहा, कुछ दिन तो शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर एक उस समय जैसे आज के टाइम पे कसिनो खेलते हैं ना, उस समय राजा लोगों में एक गेम का बड़ा रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी और ये इतना ऐसा गेम था कि लोग इसमें पूरे राज्य की बाजी लगा देते थे लक पे। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला, यानी कि इसी तरीके से एक बार पांडव और कौरवों ने चौपड़ खेला। अब कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। कौरवों की तरफ से किसने खेला? चंट चालाक था शकुनी मामा, कौरवों का मामा था शकुनी, उसने खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। वो चंट के साथ साथ थोड़ा जादू भी जानता था, तो उसके जो पासे थे, जो चौपड़ गेम में पासों का यूज़ होता है ना, वो जादुई थे, वो सिर्फ उसकी मानते थे। तो उसने किसको हरा दिया? युधिष्ठिर को। इसके फलस्वरूप इससे क्या हुआ? पांडवों का पूरा राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास होगा। क्या होगा? 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी कि एक ऐसा साल जिसमें अगर किसी ने भी उनको पहचान लिया तो उन्हें पूरे 13 साल फिर से वनवास करना पड़ेगा, तो उनको छुप के रहना था। तो ये था चैप्टर नंबर 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ये फॉर्मेट पढ़ने का अच्छा लगा और कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो अच्छा बोलो, नहीं अच्छा लगा तो इट्स ओके, आप कमेंट में बोल सकते हो कि भैया नहीं अच्छा लगा, जैसे आप चाहो, ठीक है। तो हम उस हिसाब से इम्प्रूव करेंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपका अपना चैनल है, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अपने फ्रेंड्स को बताओ, बहुत मौज मस्ती से इस चैनल को हमें बढ़ाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।